जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। तंत्र और बीमारी मैं आज आपको इसी विषय पर जानकारी दूंगा। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई तंत्र करवा देता है, और जिस व्यक्ति पर तंत्र होता है तो तंत्र को किए हुए सालों गुजर जाते हैं। लेकिन परिवार के बाकी के जो सदस्य होते हैं वो इन चीजों को कभी नहीं मानते। वो सोचते हैं कि तंत्र जैसी कोई चीज नहीं होती, पितरों जैसी कोई चीज नहीं होती, जादू टोना, मूठ, कामण ये कुछ नहीं होता। वो केवल इतने ही सोचते हैं कि जो हम जीवित अवस्था में हैं तो दुनिया यहीं तक है, इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र किया गया है उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, और परिवार के सदस्य अलग अलग अस्पतालों में जाते हैं, रुपए पैसे खर्च करते हैं, लेकिन जांच रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। और जब जांच रिपोर्ट में कुछ नहीं आता तो और दूसरे अस्पताल में जाते हैं, वहां पर भी जांच करवाते हैं तो वहां पर भी कुछ नहीं आता। और जब ऐसे व्यक्ति को कोई कहता है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है तो ऐसे व्यक्ति मानते नहीं, और समय के साथ साथ पूरा शरीर कमजोर हो जाता है। शरीर का वजन बिल्कुल गिर जाता है। किसी व्यक्ति का वजन यदि 70-80 किलो था और तंत्र के बाद उसका वजन धीरे धीरे सालों के साथ 30-40 किलो के आसपास आ गया, तो ऐसे में परिवार के सदस्य इन चीजों को मानने की कोशिश भी नहीं करते। सब जन परिवार वालों को समझाते हैं, लेकिन कोई अच्छा स्थान नहीं मिलता जिसे कि इस तंत्र को काटा जाए। तो ऐसे में जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र किया हुआ होता है उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि आपने उस व्यक्ति पर रुपए पैसे तो खर्च किए, अस्पतालों पर खूब लेकर गए, लेकिन जो तंत्र के द्वारा छोड़ी गई शक्ति थी उस संबंधित आपने किसी भी प्रकार का इलाज नहीं करवाया, तोड़ नहीं करवाया। और जब किसी व्यक्ति पर तंत्र होता है, अगर वो तंत्र समय के साथ चलता जाता है तो व्यक्ति का जीवन नरक में हो जाता है, और आपके पितरों का भी इसमें बंधन हो जाता है। परिवार के किसी एक सदस्य पर यदि तंत्र कर दिया जाए तो उस पूरे परिवार पर इसका भार आता है। आपके कुल देवता कुल देवी का भी बंधन हो जाता है। तंत्र में यदि कोई व्यक्ति खिला पिला कर करवा देता है तो कोई व्यक्ति जमीन में डाल देता है तंत्र को। तो ऐसे में खिलाई पिलाई जमीन में डाला हुआ तंत्र ये सब व्यक्ति को प्राण मृत्यु तक लेकर चले जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है कि जब भी परिवार में किसी की बीमारी हो जाए या कोई बीमार हो जाए और मेडिकल जांच रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है तो आपको सावचेत हो जाना है कि कहीं किसी ने तंत्र तो नहीं कर दिया, या कोई ऊपरी बाधा तो नहीं लग गई है, या फिर घोर भयंकर पितर दोष तो उत्पन्न नहीं हो गया है। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि समस्या की जड़ कहाँ पर है। अगर समय रहते व्यक्ति को सही जानकारी मिल जाए, उसको मार्गदर्शन कोई अच्छा व्यक्ति कर दे तो व्यक्ति को उस समस्या से निकाला जाता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि जो जिद होती है व्यक्ति की, वो जिद ही अंधकार की ओर लेकर चली जाती है। इसलिए कभी भी किसी को भी बीमारी हो, कोई भी घर में समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाए, जैसे मान लीजिए किसी का विवाह नहीं हो रहा है, और जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है उसने खूब अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है, अच्छे खासे रुपए पैसे कमा रहा है, समाज में नाम है, रुतबा है, तो क्या कारण है उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है? मंगल दोष का प्रभाव भी कम है,
तो ये सब चीज़ें सोचने की है। अब मैंने ऐसे बहुत से परिवार देखे जिनका नाम है, रुतबा है, खूब रुपये पैसे है, विवाह भी हो गया और मेडिकल में खूब रुपये पैसे खर्च कर दिए, लेकिन उनको पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हो रहा है और परिवार में किसी को उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, लड़कियों पे लड़कियां उत्पन्न हो रही है। तो इन चीज़ों को आपको जानना होगा और जब आप इन चीज़ों को जानेंगे तभी इन चीज़ों से बाहर निकलने की आप कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।